एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे डेविड कोल्ब का एक्सपीरियंसिंग लर्निंग थ्योरी, जो 1984 में उन्होंने दिया था और इनके एक सहयोगी भी थे रान फ्राई। तो कोल्ब पियाजे की थ्योरी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इन्हें व्यवहारवादी और जो संरचनावादी भी माना गया है। इनकी लर्निंग साइकिल क्या है? तो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस हो गया फीलिंग, फिर रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन को रिव्यू को वॉचिंग, फिर क्या है अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन, इसको क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट यानी थिंकिंग, फिर क्या है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन को डू, हाँ डू हो गया, ट्राइंग हो गया। तो देखिए, हम किसी भी चीज़ को चार प्रोसेस में हम सोचते हैं। पहले क्या करते हैं, किसी चीज़ को हम फील करते हैं, फिर मैंने अनुभव करते हैं, फिर क्या उसको देखते हैं कि ये क्या चीज़ है, फिर क्या करते हैं थिंक करते हैं, थिंक मतलब सोचते हैं उसके बारे में, फिर क्या करते हैं डू करते हैं, ठीक है, मतलब डू मैंने करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक्सपीरियंशियल लर्निंग को इसी तरह से बताया था, लर्निंग स्टाइल को। तो फिर मान लीजिए हम फीमेल हैं, तो हम पहले क्या करें, मान लीजिए हम किसी पार्टी में गए, तो हम जैसे कि फीमेल तो पार्टी में जाती हैं तो मेकअप करती हैं। तो जैसे मान लीजिए गए और वहाँ पे जैसे कि गए, तो अब हमने दूसरों का भी देखा या अपना देखा, तो हमें लगा कि ये चीज़ मैंने कुछ ज़्यादा ही कर लिया था या बहुत कम कर लिया था। तो हमने उसके क्या किया, रिफ्लेक्ट ऑब्जर्वेशन किया, यानी रिव्यू किया, उसके बारे में सोचा कि ये मैंने क्या किया, मतलब ज़्यादा कर लिया या कम कर लिया, जिस वजह से मुझे अच्छा नहीं लगा या अच्छा लगा। तो क्या करूँगी, मैं उसको वॉच करूँगी, मतलब उसको मैंने रिफ्लेक्ट ऑब्जर्वेशन कर लिया। फिर इसका क्या करोगे, आप क्या अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन, इसको क्या करेंगे, थिंक करेंगे, सोचेंगे कि कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। अब क्या करेंगे, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, मतलब हम उसको अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मनुष्य जो है इस चार प्रोसेस से ही सीखता है। अब हम आगे चलेंगे, इसको भी देखते रहेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे पहला लिखा हो, इनको इस तरह से सीखने वाले चार तरह के बच्चे होते हैं। एक जो होता है डाइवर्जर होते हैं, डाइवर्जर क्या, तो अपसारी। ये कैसे सीखते हैं, ये फीलिंग के द्वारा और वाचिंग के द्वारा सीखते हैं, ठीक है। अपसारी होते हैं, इन्हें आइडियाज़ बहुत पसंद होते हैं। ब्रेन स्टॉर्मर जो होता है वो इसी में आते हैं, राइटर भी इसी में आते हैं, आपके आर्टिस्ट इसी में आ जाएंगे। और दूसरा है क्या है, एसिमिलेटर जो आत्मसात कर लेते हैं, याद कर लेते हैं किसी चीज़ को। तो ये क्या, अब्स्ट्रैक्ट और रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन द्वारा सीखते हैं। इसमें इनको थ्योरी पसंद होता है, जैसे मैथ हो गया, बेसिक साइंस इन्हें पसंद होगा। तो ये जो होता है डिडक्टिव रीजनिंग मेथड द्वारा ये सीखेंगे, ठीक है। फिर हो गया तीसरा, क्या होगा, कन्वर्जन जो अभिसारी होते हैं, वो क्या होता है, प्रैक्टिकल का काम करेंगे, प्रैक्टिकल पर ध्यान करें, जैसे इंजीनियर हो गए, ये लोग कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है। इनका क्या है, अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन और क्या, एक्टिव एक्सपीरियंसल, हाँ एक्सपेरिमेंट द्वारा सीखते हैं। फिर तीसरा जो होता है एकोमोडेटर, ये क्या होते हैं, ये जो होते हैं अपने क्या करते हैं, ये जो होते हैं मतलब अरे वो प्याजे की थ्योरी में ना, मैं इसका हिंदी भूल गई। तो ये जो होते हैं, ये चौथी लर्निंग स्टाइल है। तो ठीक है, तो इस तरह से कोल्ब ने जो होता है लर्निंग थ्योरी दिया। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही चार प्रोसेस है, इसी के द्वारा ही बच्चे या हम लोग सीखते हैं। पहले क्या करते हैं, फील करते हैं, फिर वॉच करते हैं, फिर थिंक करते हैं, फिर डू करते हैं, मतलब हम किसी काम को करते हैं। यही लर्निंग है, यही लर्निंग हमारी साइकिल है। और ये जो होता है लर्निंग स्टाइल जो होती है वो इस तरह से होती है। ये जो चार तरह के कैटेगरी होते हैं वो लर्निंग स्टाइल में आते हैं। तो हम इसको अगर हम याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। और इस तरह से कोल्ब ने एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी दिया था। तो आई होप आप लोगों को ये लेसन ज़रूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय।